गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं डिस्कस करूंगा करंट अफेयर्स अक्टूबर माह की, अक्टूबर और नवंबर की। हमारा वार्षिकांक करंट अफेयर एसपीडी से है, जिसके हम करीब 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मेनली नवंबर मंथ के होंगे। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा वेट करना पड़ेगा। हाँ मैं किया तो था। हाँ SLR का हो रखा है, LMG का हो रखा है, सभी का हो रखा है जो वहाँ थे। जी, जो वहाँ थे पहला क्वेश्चन है, अक्टूबर माह के प्लेयर ऑफ द मंथ के चुने गए रविचंद्रन किस देश से संबंधित हैं? ये आपने देखा होगा, कप्तान रहे हुए हैं वो साउथ तो इक्का अफ्रीका के। उस्ताद के पास लिस्ट थी, मैं बताया था अगले तो क्वेश्चन साउथ दियो को दे अफ्रीका के देना। कप्तान रहे हुए हैं ये। तो साउथ अफ्रीका, ये सही होगा, साउथ अफ्रीका। हाँ। साउथ अफ्रीका जैसे कि दोस्तों की विश्व कप में ये सेमीफाइनल तक पहुंची थी और उसके बाद बाहर हो गई थी। सेकंड अल्फा क्वेश्चन कंपनी है, का जो ग्रैमी वहाँ अवार्ड दिया था उसका 2024 के हो रखा बेस्ट है। ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस श्रेणी में भारत के किस गीत को नामांकित किया गया? हाँ तो ग्रैमी आविष्कार संगीत क्षेत्र में दिया जाता है। हाँ होगा इसको होगा हर है। साल दिया जाता रात ही लगा, है। ये शाम को ही इम्पोर्टेंट लगा दिया क्वेश्चन था है। यार। अभी उसके ऊपर म्यूजिक मार्केट परफॉर्मेंस से नहीं किया था। भारत को भी एम्बेड इन मिलेट्स को दिया गया। एम्बेड इन मिलेट, जिसका कि एक क्वेश्चन सही है। एक क्वेश्चन, ये सॉन्ग है एम्बेड इन मिलेट। तीसरा क्वेश्चन है, चर्चा में रही संसद की एथिक्स कमेटी के संदर्भ में विचार कीजिए। एथिक्स कमेटी क्या होती है दोस्तों? एक राज्यसभा और लोकसभा के इसमें सदस्य होते हैं, उसी को एथिक्स कमेटी बोलते हैं, जिसमें कि 25 सदस्य होते हैं। इस पहला क्वेश्चन है, लोकसभा एथिक्स कमेटी 15 सदस्य होते हैं, राज्यसभा में 10 सदस्य होते हैं, टोटल 25 सदस्य होते हैं। राज्यसभा में आचार समिति, स्थायी समिति, लोकसभा में ये संदर्भ है। एक गलत है, नहीं दो, एक में 15 सदस्य होते हैं, सेकंड में 1 2 गलत है, मैं दोनों गलत कह रहा, तीनों गलत है, तीनों गलत नहीं, तीनों सही है। तो इसका राइट आंसर होगा डी नंबर। यह सभी सही है, क्योंकि 15 सदस्य लोकसभा से, 10 सदस्य राज्यसभा से। क्या हो गया? तीनों सही है। चौथा क्वेश्चन, हाल में मंजूरी प्राप्त चिकनगुनिया के पहले टीके का नाम क्या था? चिकनगुनिया का जो पहला टीका बनाया गया था उसका नाम था वैक्सीन इक्सिड। इक्सिड। शिक्षा दिवस कब मनाया गया? सभी को पता होगा, 11 नवंबर को। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया गया। किस मंत्रालय व्यापक डिजिटल वेपन 2023 की स्वीकृति दी? सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने। राइट आंसर ये है। हाल ही में आईसीसी द्वारा किस क्रिकेट बोर्ड को निलंबित किया गया? सभी को पता होगा, श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने आर्थिक स्थिति के कारण चलते हुए श्रीलंका बोर्ड को निलंबित कर दिया है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच युद्धाभ्यास बोंगो सागर 2023 आयोजित किया गया? तो बोंगो सागर अभ्यास होता है भारत और बांग्लादेश के सैन्य शक्तियों के बीच होता है। ये कहाँ? भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ है। इसका राइट आंसर है, दिया है आपको, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल और भूटान। तो इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, बांग्लादेश। हाल ही में ट्रीटी ऑफ कन्वेंशन आर्म फोर्स इन यूरोप CFE से बाहर हो गया। यूरोपियन कंट्री से यूक्रेन और रूस के युद्ध के चलते रूस को बाहर कर दिया था। रूस बाहर करके दिया, रूस बाहर हो, रूस को क्या फ़र्क पड़ने वाला है इससे? तो रूस बाहर हुआ है।
11 नंबर क्वेश्चन है, हाल में भारत की सबसे बड़ी शीत रेल सेवा किस देश में खोली जाएगी? गुजरात में। ऋतिक है पनीर का संबंध किस खेल से संबंधित है? पनीर कौर किससे है? तीरंदाजी से। ठीक है ठीक। हाल ही में ग्लोबल ट्विटर रिपोर्ट 2021 संस्था द्वारा जारी किया गया। दोस्तों ग्लोबल रिपोर्ट जो है एक विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसको हम बोले WHO भी, जिसका मुख्यालय हेडक्वार्टर जिनेवा में है। हेडक्वार्टर कहाँ? जिनेवा में। जिसके की अध्यक्ष हैं टेड्रोस। राइट आंसर ए नंबर होगा। याद रखना, ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 2024 के एग्ज़ाम के लिए। भारतीय वायुसेना के S-400 डिफेंस मिसाइल सिस्टम को किस नाम से जाना जाता है? ये रूस ने दिया हुआ है भारत को S-400। इसको भारत में नाम दिया गया सुदर्शन नाम से जाना जाता है। इसको भारत में क्या नाम दिया गया दोस्तों? राइट आंसर है दोस्तों ए नंबर। ये 2-3 हाल ही एग्ज़ाम में पूछा भी गया है, तो इसको याद रखना है। पूछे जाने की संभावना है SSC GD में। चर्चित पृथ्वी की सबसे बड़ी अम्लीय कावा इंजन क्रेटर किस द्वीप पर स्थित है? जो क्रेटर है ना, ये जावा द्वीप में है। जियोग्राफी क्वेश्चन है, कई बार SSC एग्ज़ाम में पूछा भी जा चुका है दोस्तों। इसको यार वन लाइनर में याद रखना, हिस्ट्री में पढ़ाया भी है मैंने। 15 अर्थशॉर्ट पुरस्कार 2021 भारतीय नवाचार को दिया गया। अर्थशॉर्ट पुरस्कार S4S टेक्नोलॉजी को दिया गया। राइट आंसर बी नंबर। हाल ही में के राज्य के रंगिया और मरियानी रेलवे स्टेशन को ईट राइट रेलवे स्टेशन। ईट राइट रेलवे स्टेशन क्या होता है दोस्तों? जिस रेलवे स्टेशन में खाने का मतलब बहुत अच्छा खाना मिलता है, उसको एक रैंकिंग दी जाती है। तो पिछली साल प्रयागराज और भोपाल को 4 रैंकिंग मिला था। 2023 के लिए ईट राइट स्टेशन का दर्जा ये असम में 2 पड़ते हैं, रंगिया और मरियानी। किस राज्य में पड़ते हैं दोस्तों? असम में। तो इसका आंसर होगा ए नंबर दोस्तों। इसके बाद दुनिया के पहले AI रोबोट CEO का नाम बताइए। मीका। CEO कौन है? AI रोबोट के CEO है मीका, याद रखना दोस्तों। ए नंबर आंसर सही है इसका। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट ग्रोक का संबंध किस सोशल मीडिया से है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट ग्रोक का संबंध सोशल मीडिया से पूछ रहा है, तो आपको कई सोशल मीडिया दिए हुए हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन। पर इसके सोशल मीडिया एक्स है, कम लोगों ने सुना होगा इस सोशल मीडिया को। ये सोशल मीडिया हमारी एक्स है, एक्स सोशल मीडिया का नाम है। तो राइट आंसर हमारा ए नंबर राइट आंसर होगा। भारत में 5वीं अमेरिका 2+2 वार्ता का आयोजन कहाँ हुआ? 2+2 वार्ता नई दिल्ली में हुई है। इसमें क्या होता है? विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री, दोनों देश के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री बैठते हैं। तो 2+2 वार्ता मतलब 2 मंत्री अमेरिका के होंगे, 2 भारत के होंगे, 2+2 वार्ता। इसकी बैठक हुई नई दिल्ली में। इसका राइट आंसर होगा अपना नई दिल्ली में। किसके बीच हुई? अमेरिका और इंडिया के बीच। अमेरिका और ब्रिटेन के बीच, सॉरी सर, भारत और ब्रिटेन के बीच सभी 2+2 वार्ता हुई थी। उसकी भी बैठक नई दिल्ली में हुई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान की संस्थान किस फसल की किस्म 2090 तक विकसित की है? 2090 जो किस्म है भारत में विकसित की गई है, किसकी फसल है ये? गेहूँ, सोयाबीन, गन्ना। सोयाबीन की फसल है। थर्टी 37 राष्ट्रीय में पदक तालिका में प्रथम स्थान कौन सा राज्य रहा? 37 राष्ट्रीय जो अपने खेल हुए हैं, ये भी गोवा में हुए हैं। पदक तालिका में महाराष्ट्र में फर्स्ट पे रहा हुआ।
पिछली साल कौन था? हरियाणा फर्स्ट पे था, इस बार महाराष्ट्र। शांति और विकास के लिए विज्ञान दिवस कब मनाया? विज्ञान दिवस प्रत्येक साल मनाया जाता है, ये 10 नवंबर को होता है। हाल ही में जारी की गई क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में आईआईटी बॉम्बे की रैंक। क्यूएस एशिया रैंकिंग में इंडिया का एक ही आया है, जो कि आईआईटी बॉम्बे आया है। टॉप 50 में इंडिया का एक ही कॉलेज है, बॉम्बे। टॉप 50 में राइट आंसर अपना ए होगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुख्य न्यायाधीश सम्मेलन किस राज्य में होगा? एक न्यायाधीश का सम्मेलन होता है अपना भारत का, जिसमें कि कितने हाई कोर्ट हैं? 25 हाई कोर्ट हैं। इसमें ये पूछा जा सकता है सबसे नया हाई कोर्ट कौन सा है? सबसे नया हाई कोर्ट क्या बताया जा सकता है? अमरावती। किसका है? आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश कब हुआ? तेलंगाना से। ये अपना भाषाई आधार पर होने वाला फर्स्ट राज्य भी था। क्या हुआ? 1956 में। राइट आंसर होगा दोस्तों इसका क्या है? नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर में राइट आंसर ए नंबर होगा, उत्तर प्रदेश। इसकी मेज़बानी करेंगे आदित्य योगीनाथ। अब ये पूछ सकता है उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर कौन है? आदित्य योगीनाथ। 8वां राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस कब की थीम क्या थी? तो आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है, उसकी थीम क्या रखी? इसकी इस बार थीम रखी गई है सभी के लिए डेली आयुर्वेद, और सभी के लिए डेली आयुर्वेद हिंदी में रहेगी। इंग्लिश में थीम है इसकी आयुर्वेद फॉर एवरीवन ऑन एवरी डे। राइट आंसर दोस्तों ए नंबर होगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आजकल थीम से क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, तो थीम 1-2 क्वेश्चन थीम से पक्का पूछे जाते हैं, क्योंकि 20% क्वेश्चन आजकल करंट अफेयर से आ रहे हैं। तो थीम याद रखना, आयुर्वेदा फॉर एवरीवन ऑन एवरी। एक योगा की जो थीम है, उसकी योगा की थीम रखना याद, वो भी काफ़ी 2-3 बार क्वेश्चन पूछी गई एसएससी में। हाल ही में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की महिला क्रिकेटर मेग लेनिंग का संन्यास की घोषणा की गई है? तो मेग लेनिंग किस वर्ल्ड कप में उन्होंने भाग लिया था? उन्होंने कहाँ की है? ये ऑस्ट्रेलिया की है। भारत के देश के मध्य गोलपू कोजावर रेलवे लिंक परियोजना शुरू की जाएगी। कोकराझार रेलवे लिंक परियोजना कहाँ पर है? भूटान के साथ, मतलब उसका होगा। राइट आंसर ए नंबर, बी नंबर होगा। चर्चित जीपीएस एक्लेट का इस्तेमाल किस राज्य में किया जा रहा है? एक्लेट का इस्तेमाल मणिपुर। ये क्या एक जीपीएस है? जीपीएस का फुल का ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। ये क्या करता है? एक आपके पोजीशन बताता है। आजकल तो हर एंड्रॉयड मोबाइल और सभी में ये दे रखा गया है। चर्चा में रहा है हेल 10S स्पेक्ट्रोमीटर का संबंध किससे है? हेल स्पेक्ट्रोमीटर है, ये कहाँ का है? भारत का है। ठीक है, राइट आंसर डी नंबर है। कर्नाटक में 19वें कलाकार पुरस्कार में किसे सम्मानित किया गया? कलाकार 19वां पुरस्कार कर्नाटक में दिया गया है, अपोलिना रिच डिसूजा को दिया गया है। याद रखना दोस्तों, ये कर्नाटक के पुनीत राजकुमार भी थे, जिनका कि हाल ही में निधन हो गया था पिछले साल। हाल ही में आईसीसी द्वारा जारी की गई मेंस ओडीआई प्लेयर रैंकिंग बैटिंग में पहले दर में कौन सा खिलाड़ी रहा? 2030 की रैंकिंग जारी कर दी गई है, उसमें आईसीसी ने शुभम गिल को फर्स्ट नंबर पर रखा हुआ। तो राइट आंसर कौन सा है दोस्तों? ए नंबर। हाल ही में प्रे बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया, ये किस प्रकार की मिसाइल है? प्रे बैलिस्टिक मिसाइल है, ये हवा से मार करती है। ठीक है, राइट आंसर कौन सा है? ये ये डीआरडीओ ने विकसित किया है। ठीक है, पहले हवा में मार करती है। भारत के रक्षा परियोजना में 100% एफडीआई हासिल करने वाली पहली विदेश कंपनी कौन सी है? तो साहब
भारत में साप कंपनी जो है 100% FDI का है, 100% का दर्जा मिला है। किसमें? रक्षा में, डिफेंस में। साप कंपनी राइट आंसर होगा दोस्तों ए नंबर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। हाल ही में एशिया में पैसिफिक ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट किसके द्वारा दी गई? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, IAS में, UPSC में और PCS में है। कई बार पूछा गया क्वेश्चन। UNDP का फुल फॉर्म का यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये क्या ह्यूमन किस प्रकार से मानव अपना डेवलपमेंट कर रहा है उसकी रिपोर्ट देता है हर साल। किस समाचार निगरानी के लिए लॉन्च किया गया भारत का AI समाधान नाम क्या है? 24। थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे दोस्तों, टाइम ज़्यादा हो रहा है। 24x7 राइट आंसर कौन सा है? ए नंबर। उसके बाद नेक्स्ट चर्चा में रहा क्लियोस्काय ज्वालामुखी किस देश में है? क्लियोस्काय ज्वालामुखी पहले चर्चित क्वेश्चन है, रूस में था। राइट आंसर ए नंबर। हाल ही में विजाग नेवी मैराथन का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? विराट में 8वां संस्करण कहाँ किया गया? विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम का किस आंसर में दिया गया दोस्तों? राइट आंसर सी नंबर। हाल ही में किसी भारत के महासर्वेक्षक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हितेश कुमार एस मकवाना को महासर्वेक्षक भारत का नियुक्त किया गया है, हितेश कुमार एस मकवाना को। राइट आंसर बी नंबर। अंतर्राष्ट्रीय खनन संसाधन सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया गया? तो यह आयोजन किया गया है ऑस्ट्रेलिया में, अंतर्राष्ट्रीय खनन और संसाधन सम्मेलन का। उत्तराखंड का स्थापना दिवस कब मनाया गया? 9 नवंबर को। 9 नवंबर इसके बारे में आप जानते होंगे। नवंबर 2023 में, 9 नवंबर 2000 में 3 राज्यों का गठन हुआ, उसमें कि 9 नवंबर को किसका हुआ था? उत्तराखंड का। ये किससे अलग हुआ था? उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश कितने ज़िलों को, जो पहाड़ी जिला थे 13 ज़िला, उनको अलग करके उत्तराखंड राज्य बनाया गया था 9 नवंबर 2000 को। और मध्य प्रदेश से एक राज्य दोस्तों आप लोग बताओगे मध्य प्रदेश से कौन सा हुआ था और बिहार से कौन सा हुआ था? इसकी डेट क्या थी? एक 15 नवंबर थी, एक 1 नवंबर था। कौन कौन से थे, इनका नाम बताना है, ये आपका होमवर्क है। अच्छा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य कौन सा देश बन गया? तो ये क्वेश्चन देखा जाए तो 102 क्वेश्चन लास्ट में अमेरिका बना था, पर ये चिली हर जगह दिया गया। किस हिसाब से दिया गया ये हमारे को इतना समझ में नहीं आ रहा, पर आप याद रखो चर्चित क्वेश्चन हो रहा है चिली। इसका याद आंसर रखो कि 95 नंबर का चिली है, जबकि 102 का अमेरिका तक तो पिछले साल ही हो चुका था। किस प्रकार से दे रहा? तो इसका राइट आंसर कौन सा है? बी नंबर चिली। हाल ही में किसने सैयद मुश्ताक अली क्रिकेट ट्रॉफी 2023 जीती? हाल ही में ये क्रिकेट से संबंधित है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी हर साल में होती है और ये 20 ओवर का मैच होता है। इसमें पहली बार पंजाब ने जीता है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया, इसने पहली बार ही जीता है पंजाब ने। हाल ही किस मंत्रालय द्वारा महिलाओं के पानी के लिए महिलाएं अभियान शुरू किया? तो पानी के लिए महिलाओं के लिए एक अभियान शुरू किया गया है। किस मंत्रालय ने किया? तो आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सेकेंड वर्ल्ड लोकल प्रोडक्शन फोरम का आयोजन कहाँ किया गया? नीदरलैंड में। फ्रांस, नीदरलैंड, अमेरिका और भारत। पहले होना था अमेरिका में, अभी नीदरलैंड में इसका आयोजन किया गया है। आंसर नंबर बी सही है। जाति का सर्वेक्षण जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन किया गया? हाल ही में जाति का सर्वेक्षण कराने का कई राज्य मुद्दा उठा रहे हैं, तो बिहार राज्य ने जाति का सर्वेक्षण कराया, जहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और CM का आप लोग नाम बताइएगा। यहाँ जाति का सर्वेक्षण किया जहाँ OBC की 75% पॉपुलेशन है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किसने कराया जाति का सर्वेक्षण? बिहार राज्य ने। इसका राइट आंसर ए में बिहार दिया है। बिहार, तेलंगाना, उत्तराखंड। अभी राजस्थान में
जात का सर्वेक्षण का मुद्दा बना हुआ है, शायद उधर कराया जाएगा। 46 क्वेश्चन है, 7वां गंगा उत्सव का आयोजन कहाँ किया है? देखना क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। गंगा उत्सव ज़्यादातर लोग उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में लगाएंगे, तो इसका आयोजन किया गया गंगा उत्सव का नई दिल्ली में। इसका आयोजन कहाँ गया? गंगा उत्सव को नई दिल्ली में, क्योंकि गंगा नदी उत्तराखंड से होते, उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा निकलते हैं, बंगाल से निकल जाती है, पर नई दिल्ली में तो जाती नहीं। पर इसका उत्सव कब पूछ रहा था? उत्सव कहाँ किया गया? नई दिल्ली में, याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11वां सुल्तान जोहर कप का खिताब किसने जीता? जोहर कप होता है तो इसका खिताब जीता है भारत। भारत ने नहीं जीता, भारत उप विजेता रहा है, इसका जर्मनी ने जीता है। किसने जीता? जर्मनी ने। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, 7वां गंगा उत्सव का आयोजन पूछा है। इस प्रकार ये एक और क्वेश्चन है कि उत्तराखंड उत्सव कहाँ मनाया गया? तो उत्तराखंड में नहीं बनाया गया, उसका क्या आंसर है? उत्तर प्रदेश रहेगा। ये क्वेश्चन ऐसे वाले कि दोस्तों याद रखना, क्योंकि आप डायरेक्ट पढ़ोगे और जल्दबाजी में उसी राज्य में लगा दोगे, तो ऐसे क्वेश्चन जिसके नाम से होते हैं उसको विशेष ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे सीबीआई के संयुक्त निदेशक के रूप में चुना गया है? तो सीबीआई के नियुक्त निदेशक कौन से हैं? प्रवीण कुमार हैं। अच्छा, सीबीआई के चीफ पूछा जाएगा, ये अभी बनाए गए हैं, तो उसको सीबीआई के चीफ कौन है? कोई बताएगा? गुड। सीबीआई चीफ अभी पिछले 2 महीने में पहले ही बनाया गया है किसी को आइडिया? नहीं। हाँ, सीबीआई चीफ है प्रवीण सूद। कौन है? प्रवीण सूद। और सीबीआई संयुक्त निदेशक के रूप में पूछा जाए तो कौन है? प्रवीण मधुकर। देखना प्रवीण दोनों प्रवीण हैं, ये दोनों क्वेश्चन दे दिया तो ध्यान रखना। सीबीआई चीफ पूछेगा तो प्रवीण सूद, और संयुक्त निदेशक पूछेगा तो प्रवीण मधुकर, जबकि दोनों सीबीआई के हैं। चर्चित प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना किस वर्ष शुरू हो गई? एक अन्य योजना शुरू की गई थी कोरोना काल में, तो कौन सी योजना थी? कोरोना काल शुरू ही हुआ था तभी किया गया था, तो 2020 में शुरू हुआ था। ठीक है, प्रधानमंत्री ने शुरू किया था, सभी को अन्न मिलेगा, तो 2020 में। ये केंद्र की योजना है। राइट आंसर बी नंबर 2020 दिया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के अंगली क्षेत्रीय निदेशक साइमा वाजिद किस देश से? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। साइमा वाजिद जो है दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र की जो अगली बैठक होनी है ना, उसकी निदेशक चुनी गई हैं। किस देश से साइमा वाजिद? ये बांग्लादेश से है। ये फर्स्ट महिला है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि फर्स्ट महिला जो है निदेशक है ना, साइमा वाजिद। इसका राइट आंसर दोस्तों ए नंबर। हाल ही में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया? तो मुख्य सूचना आयुक्त किसको नियुक्त किया गया? हीरालाल समरिया, अमित कोठारी, कविता मोरा, विवेक सिन्हा। तो मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है हीरालाल समरिया को। अच्छा, कोई ये बताएगा इसके पहले जो मुख्य सूचना आयुक्त किसके हटा के, मतलब कि मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया इनको? और मुख्य चुनाव आयुक्त बताएगा कोई? मुख्य चुनाव आयुक्त है अपने राजीव कुमार। मुख्य सूचना आयुक्त मेरे भी दिमाग से निकल रहा है, मैं आपको बताता हूँ, जैसे याद आता है मैं आपको बताऊँगा। मुख्य सूचना आयुक्त किसको हटा के बना गया? अभी यही याद रखना, किसको, यही पूछा जाएगा, पूछ सकता है कोई किसको हटा कर। तो हीरालाल समरिया बने हैं अभी वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा, जैसे याद आता है मैं आपको बताऊँगा। महिला एशियाई हॉकी चैंपियन 2023 की मेज़बानी किसने की? भारत ने की है इसका। ये तो सभी को याद होगा क्योंकि आप लोग तो मैच वगैरह देखते रहते हैं। भारत ने की है। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को किसकी याद में मनाया गया? तो ये मैडम क्यूरी थी, सभी जानते होंगे, जो कि रसायन पार्टिकल की खोज की थी मैडम क्यूरी ने। फाइट ग्रांट स्विच
टूर्नामेंट जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन? आर वैशाली। इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइट ग्रांड स्विस चेस टूर्नामेंट जीतना किसने जीता? आर वैशाली ने जीता। चर्चित भुलावा इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का संबंध किससे है? रूस से। भुलावा इंटर कोस्टी बैलिस्टिक मिसाइल किससे है? रूस से है। राइट आंसर होगा डी नंबर। 5वां खाद्य सुरक्षा सूचकांक SI 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? पिछली साल कौन सा था? केरल था। इस साल कौन सा है? पिछली साल कर्नाटक था, सॉरी, इस साल केरल है। राइट आंसर किस में दिया है? केरल, डी नंबर पर। हाल ही में इंडोनेशिया में खोजा गया मिस्र से भी पुराना पिरामिड का क्या नाम है? सबसे पुराना पिरामिड कहाँ था? मिस्र में था। ये कहाँ खोजा गया? इंडोनेशिया में। तो पुंडेन बेरुंडक सबसे पुराना मेरा पिरामिड का नाम क्या है? पुंडेर बेरुंडक खोजा गया। पहले इंडोनेशिया में, अपने अभी कहाँ पे है? इंडोनेशिया में। किस संगठन में हाल में अनुकूलन अंतराल रिपोर्ट 2023 जारी की? अनुकूलन संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने। राइट आंसर सी नंबर है दोस्तों। हाल ही में चाणक्य डिफेंस डायलॉग 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? चाणक्य डिफेंस डायलॉग का आयोजन कहाँ किया गया? दिल्ली में दोस्तों। राइट आंसर ए नंबर में दिल्ली दिया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट होने वाले पहले खिलाड़ी। अभी वर्ल्ड कप जो इंडिया में हुआ था, बांग्लादेश ने श्रीलंका के खिलाफ, इसका क्या नियम होता है? 150 सेकेंड में जो खिलाड़ी आउट होता है वो बॉल खेलने के लिए तैयार होना चाहिए। पहले एंजेलो मैथ्यूज क्या किया, इससे टाइम आउट होके गया। शाकिल हसन कप्तान थे। ये क्रिकेट में पहली बार हुआ है। तो इनका स्टिक वगैरह हेलमेट की टूटी हुई थी, जल्दबाजी में आ गए, जब तक स्टिक मंगाए तो टाइम हो गया था। तो क्रिकेट नियम के अनुसार ये टाइम दिए हुए टाइम में आपने बॉल खेलने के लिए रेडी नहीं हो तो अपोजिट का कप्तान आपको टाइम आउट के लिए अपील कर सकता है। उन्होंने अपील किया और उन्होंने टाइम आउट दिया गया। तो कौन से? एंजेलो मैथ्यूज। कहाँ के खिलाड़ी हैं? श्रीलंका के। हालांकि ये मैच श्रीलंका हार गया था, पर यह शर्मनाक एक घटना हुई है क्रिकेट में पहली बार। इसका कई देशों ने, फिर दोनों देशों ने आपस में हारने जीतने के बाद हाथ भी नहीं मिला, ये रीति रिवाज को तोड़ दिया। तो कौन सा है? एंजेलो मैथ्यूज। राइट आंसर ए नंबर है। हाल ही में बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर किसको दिया गया है? RBI को दिया गया है। ये क्या एक संस्था होती है जो बिजनेस लाइन चेंज, एक बिजनेस को चेंज मेक करती है कि एक प्रकार से बदलाव लाना। उस चेंज मेकर का अवार्ड किसको दिया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन में से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई, निजीकरण कब हुआ, यह आपको पढ़ा रखा है RBI के बारे में, इसको देख लीजिएगा। तो 1935 में हुई थी। कब हुई थी? और इसका कब हुआ? 1950 में जो हुआ, ये सारा खुद देख लेना। राइट आंसर कौन सा है? ए नंबर। आपको इसका होमवर्क है, RBI के बारे में हमें एक पेज नहीं 200 शब्दों के बारे में लिख कर भेजिएगा इंस्टाग्राम पर। नेक्स्ट, हाल ही में किस गुजरात में सोम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में चुना गया? कि कई मंदिरों का ट्रस्ट के रूप में जो सरकार, हमारे नेता वगैरह होते हैं, उनको अध्यक्ष चुना जाता है। तो सोमनाथ मंदिर कहाँ पर है? गुजरात में। इसका अध्यक्ष कौन चुना गया है? हाल ही में चुना गया है नरेंद्र मोदी को। हालांकि हमें तकरीबन इनका अध्यक्ष जो रहता है प्रधानमंत्री रहता है, बीच में इन्होंने अध्यक्षता छोड़ दी थी। हाल ही में किसको चुना गया? नरेंद्र मोदी को सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 4 नवंबर को। मैंने डे का एक वीडियो डाल रखा है, सारे डे याद कर लेना, इम्पोर्टेंट जो डे हैं। तो 4 नवंबर को जागरूकता दिवस मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर है 4 नवंबर। हाल ही में जारी प्राइम ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स 2000 शीर्ष स्थान पर कौन रहा? जारी ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स 2000 शीर्ष स्थान किसका रहा? मनीला का। किसका रहा दोस्तों? मनीला का।
हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर लॉन्च किया गया। क्रूज लाइनर का नाम क्या है? क्रूज लाइनर जो सर्बानंद सोनोवाल ने लॉन्च किया है, कहाँ लॉन्च किया है? मुंबई में पूछ सकता है। किसने लॉन्च किया? सर्बानंद सोनोवाल ने क्रूज लाइनर लॉन्च किया गया। क्रूज लाइनर का नाम बताइए। कोस्टा सिरेना, याद है दोस्तों, कोस्टा सोरेना इसका नाम है। क्वेश्चन नंबर 66, हाल ही में यूरोपीय देश में व्हाइट हाइड्रोजन खोजी गई। तो व्हाइट हाइड्रोजन कहाँ? यूरोपीय देश में। यूरोपीय देश में किस देश में खोजा गया दोस्तों? फ्रांस में। राइट आंसर ए नंबर। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के ड्रोन लाइसेंस प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन सी बन गई? भारत की पहली कंपनी कौन सी बनी दोस्तों? टोटल एसो सिस्टम, TAS याद रखना, टोटल एरोस्पेस सिस्टम। राइट आंसर है बी नंबर दोस्तों। हाल ही में आयोजित भारतीय वायुसेना की पूर्व कमान आयोजित वार्षिक कमान स्थिति का अभ्यास का नाम क्या है? अभ्यास पूर्वी आकाश। क्या नाम है दोस्तों? अभ्यास पूर्वी आकाश। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2000 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रही? एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में भारत किस स्थान पर रहा था? दूसरे स्थान पर। फर्स्ट स्थान पर कौन सा रहा था? चाइना दोस्तों। कौन सा रहा? चाइना। हाल ही में सशस्त्र बल न्यायाधीश AFT का अध्यक्ष कौन है? AFT का अध्यक्ष कौन? जस्टिस राजेंद्र मेनन। कौन है दोस्तों? जस्टिस राजेंद्र मेनन। निम्नलिखित में कौन AD लगी होनरू इंडिया पुरस्कार 2023 का शीर्ष पे रहा? शिव नादर। ये क्या होता है? कौन पुरस्कार में किसने सबसे ज़्यादा दान दिया है? वो शिव नादर है। दूसरे पर रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी है। ठीक है दोस्तों। हाल ही में केरल ज्योति पुरस्कार किसे दिया गया? T पद्मनाभन को। केरल ज्योति पुरस्कार किसको दिया गया? पी पद्मनाभन। राइट आंसर है ये देखना, MT वासु नायर को भी कुछ दिया गया है, T माधव मेनन भी हैं, पिल्लई भी हैं, तो किसको दिया गया है? T पद्मनाभन को। चारों क्वेश्चन डाउट वाले दे दिए, कोई ना कुछ दिया गया, इनको देख लेना। बी नंबर T पद्मनाभन। केरल ज्योति पुरस्कार, केरल में 3 पुरस्कार दिए जाते हैं, हाल ही में शुरू किए गए पिछले साल। भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार किया गया इनकोर सॉफ्टवेयर किसके द्वारा तैयार किया? इनकोर सॉफ्टवेयर किसके द्वारा तैयार किया गया है? भारतीय निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन है। इसका फुल फॉर्म का इनेबल कम्युनिकेशन और रियल टाइम एनवायरनमेंट। ठीक है। राइट आंसर इसमें क्या है? बी नंबर, इनेबल कम्युनिकेशन ऑन रियल टाइम एनवायरनमेंट। APS वाले विशेष ध्यान रखें कि फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, नया है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक का कार्यकारी निदेशक चुनित किया? भारतीय रिजर्व बैंक कार्यकारी निदेशक कौन? मनोरंजन मिश्रा। कौन है? मनोरंजन मिश्रा। और मनोरंजन मिश्रा कार्यकारी निदेशक किससे चुना गया? मनोरंजन मिश्रा को। और अभी आपसे ये पूछा जाएगा उसका RBI का निदेशक कौन है? CEO कौन है? तो क्या बताओगे? RBI अध्यक्ष कौन है? बताइएगा। इसका राइट आंसर कौन सा है? मनोरंजन मिश्रा। ये नंबर। चर्चित केमन द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? अटलांटिक महासागर में। केमन द्वीप कहाँ पे है? अटलांटिक महासागर में। राइट आंसर ए नंबर। निम्न में किसके द्वारा वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया? नेशनल मेडिकल काउंसिल द्वारा। वन नेशनल वन प्लेटफॉर्म, नेशनल मेडिकल काउंसिलिंग द्वारा। पद्मश्री विजेता लीला ओमचेरी का निधन हो गया, किससे संबंध है? शास्त्रीय गायन से। लीला ओमचेरी कहाँ की है? शास्त्रीय गायन संबंधित है। ठीक है। केरल द्वारा साहित्य क्षेत्र का प्रसिद्ध अभी केरल पुरस्कार ज्योति पुरस्कार था, किसको मिला था? पद्मनाभन को। और ये एजुथाचन पुरस्कार 2023 की जगह SK वसंतन को। याद रखना दोस्तों, दोनों इम्पोर्टेंट है, डाउट में दोनों आंसर दे दिया तो मुश्किल हो जाएगा। SK वसंतन के बाहर मैंने प्रैक्टिस कराऊंगा, हमारे स्टूडेंट तो इसके लिए तैयार रहेंगे।
आज़ादी का अमृत महोत्सव मेरी माटी मेरा देश अभियान में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा? कौन सा राज्य रहा दादा? डी नंबर इसका गुजरात राज्य फर्स्ट स्थान पर। मेरा माटी मेरा देश एक अभियान चलाया गया इंडिया गवर्नमेंट द्वारा। कौन राज्य फर्स्ट पर रहा? गुजरात। किस राज्य सरकार द्वारा पुनीत राजकुमार हृदय, देखो ये मैंने बताया था पुनीत राजकुमार का आ भी गया। ये कहाँ के थे? कर्नाटक के थे। तो इनको हाल ही में पिछले साल मौत हो गया, तो इनको कौन सा योजना शुरू की गई है राज्य सरकार द्वारा? कर्नाटक राज्य पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना, उनके नाम शुरू किया। किस राज्य में? तो इतना याद होता है ना कि किसने, कहाँ के थे? कर्नाटक के। तो वही राज्य सरकार करेगी, दूसरा क्यों करेगी? कर्नाटक द्वारा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में सचिन तेंदुलकर का स्टैचू किस स्टेडियम में लगाया गया? तो वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। इन्होंने पहला शतक जो मारा था वानखेड़े स्टेडियम वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, और इन्होंने लास्ट मैच जो खेला था ना 2014 में, तो वो भी कहाँ के ना, तो वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। और विश्व कप में देखा होगा न्यूजीलैंड के खिलाफ जब कोहली ने शतक मारा था, तो उन्होंने अभिवादन किया था कहाँ? वानखेड़े स्टेडियम में ही रिकॉर्ड तोड़ा था विराट कोहली ने। पारुमला पेरुन्नल उत्सव किस दक्षिणी भारतीय राज्य का त्यौहार है? किसका है पारुमला? नया क्वेश्चन है। केरल पेरुन्नल कहाँ? केरल में। हाल ही में उड़ीसा में खोजी गई अवांस मोटला किस जीव की प्रजाति है? किस जीव की प्रजाति है अवांस मोटला? मछली की। याद रखना, मछली की प्रजाति है। आजकल क्वेश्चन का ट्रेंड चल रखा है कि ऐसी क्वेश्चन किसकी प्रजाति है, कहाँ खोजी गई, कौन से किस राज्य का राष्ट्रीय बनाया गया, ये कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो किसका है अवांस मोटला? किस जीव की प्रजाति है? मछली की। हाल ही में किसे दूसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार? पहला रोहिणी नैयर दिया गया था, दूसरा रोहिणी नैयर किसको? दीनानाथ राजपूत को दिया गया 2023 का। रोहिणी नैयर कौन सा नंबर का? सेकेंड नंबर का। ठीक रखना, याद रखना। हाल ही में भेल भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया? कोप्पू सदाशिव को। कोप्पू सदाशिव को भेल का क्या किया गया? निदेशक और अध्यक्ष कोप्पू सदाशिव को। हाल ही में रश्मि रंजन सोरेन किस राज्य का पुलिस महानिदेशक? रश्मि रंजन सोरेन को किस राज्य का महानिदेशक चुना? जम्मू कश्मीर का। ठीक है, राइट आंसर ए नंबर। प्रोजेक्ट कुशा भारत की लंबी दूरी की वायु रक्षा परियोजना का विकास कौन सी संस्था कर रही है? DRDO। कौन सी संस्था कर रही है? DRDO। प्रोजेक्ट कुशा DRDO से। वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन थे? शाहिन अफरीदी हैं। कौन बन गए? शाहिन अफरीदी। कहाँ के हैं? पाकिस्तान के हैं शाहिन अफरीदी। इसके पहले किसका था? ऑस्ट्रेलिया के नाम ये रिकॉर्ड था। विश्व शाकाहारी दिवस वर्ल्ड वेगन डे हर वर्ष कब मनाया गया था? शाकाहारी डे वेगन डे कब? 1 नवंबर को। राइट आंसर डी नंबर। हाल ही में कोलिन डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर 2023 चुने हैं। को एक डिक्शनरी होती है 2023 का, किसे चुना गया? AI+ को। राइट आंसर ए नंबर। वर्ड ऑफ द ईयर AI+ को। हाल ही में अखौरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल संपर्क परियोजना भारत और किस देश के मध्य शुरू हुई? अखौला अगरतला का बॉर्डर किससे लगता है? बांग्लादेश से। त्रिपुरा किससे घिरा हुआ है? तीनों तरफ से बांग्लादेश से। ऐसे भी अंदाज़ा लगा सकते हो। अखौरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर। अखौरा कहाँ पड़ता है? बांग्लादेश में। तो किसके बीच? इंडिया और बांग्लादेश के भी। राइट आंसर ए नंबर होगा दोस्तों। भारत का पहला शहर कौन सा? यूनेस्को सिटी ऑफ द लिटरेचर कोझिकोड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यूपी पेट में पूछा गया था। अभी मैंने एग्ज़ाम दिया था ना, तो यूपी पेट में दिया गया था। इसको ऐसे पूछे कि सिटी ऑफ संस्कृत में मान्यता किसको दी गई? कोझिकोड। किस भारतीय वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द 2023 के पुरस्कार जीता? विहान तल्या विकास को। वर्ल्ड लाइफ फोटोग्राफर का 2023 का किसको पुरस्कार मिला? विहान तल्या विकास को। हाल ही में किस देश के जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ प्रोफेसर सलीम का निधन हुआ? समूल विशेषज्ञ किसे? जलवायु परिवर्तन के। कहाँ के थे? बांग्लादेश के थे। राइट आंसर दोस्तों ए नंबर हो गया। ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज़ 2023 किसे? बुक प्राइज़ किसे दिया गया? इंडिया की लड़की को दिया है। उसका नाम क्या है? नंदिनी दास। 96 नंबर के क्वेश्चन। भारत कौन सा विश्वविद्यालय अपना खुद का उपग्रह SSMU सेट लॉन्च करेगी?
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, खुद का SSMU कौन लॉन्च करेगा? MU मुस्लिम विश्वविद्यालय। पहला AI सेफ्टी समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? ब्रिटेन में। तो दोस्तों आज हमने 97 क्वेश्चन डिस्कस किए, ये हमारे नवंबर माह के थे। हम पीछे की तरफ चलेंगे, पहले आगे से चले थे। अब कल डिस्कस करेंगे हम अक्टूबर माह के। आज नवंबर माह कंप्लीट कर दिया, कल डिस्कस करेंगे हम अक्टूबर माह के करीब 70-80 क्वेश्चन। तो इनको रिवीजन बार बार कीजिएगा तो आपको तैयार रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।